चलिए, तो ओम साई राम एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी एक्सक्लूसिव क्लास ऑन मेडिकल प्रोनोलॉजी। सब लोग प्लीज म्यूट कर लेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारी इस बार की एक्सक्लूसिव क्लास एडवांस मेडिकल प्रोनोलॉजी। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर किसी पर्सन को किसी भी तरह का हेल्थ इशू है। वीडियोस ऑन हो जाएं पहले तो कृपया सबकी। ओके, तो हम लोग ये सीखेंगे अगर किसी पर्सन को हेल्थ इशू है तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन, क्या नेम हेल्थ इशू दे रहा है या डीओबी हेल्थ इशू दे रही है। मतलब एक्चुअली जो मेडिकल प्रोनोलॉजी होती है उसमें नेम डीओबी पे वर्क नहीं करा जाता, पर हम लोग एक सेकेंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हम ये भी सीखेंगे कि किसी को अगर मेडिकल इशू है तो नेम से है या डीओबी से है। उसके अलावा आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट कैसा होना चाहिए। कोई भी अल्फाबेट है तो वो आपके लिए कैसे बेसिक नंबर की तरह वर्क करता है। आप फर्स्ट अल्फाबेट से कैसे किसी के बारे में ब्लंट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर एक नेम में कोई अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना है तो कौन से नंबर्स के अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना वर्जित है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एस नहीं करना, आर नहीं करना, तो क्या सभी के लिए ये रूल अप्लाई होगा? इज इट अ थंब रूल? ऑब्वियसली नॉट। तो किसको कौन सा अल्फाबेट मल्टीप्लाई नहीं करना नेम में, हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके अलावा कौन से कंपाउंड्स अच्छे हैं मेडिकली, कौन से कंपाउंड्स मेडिकल इश्यूज देते हैं। उसके अलावा रेमेडीज तो डिटेल में है ही है, लेकिन मेडिकल प्रोनोलॉजी में स्विच कोड्स की क्लास जो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है वो भी एज अ रेमेडी ही वर्क करेगी आप लोगों के लिए। उसमें 500 से ज्यादा स्विच कोड्स हैं। स्विच कोड्स बने कैसे, कैसे उनको यूज करना चाहिए, वो भी हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। मतलब आप लोगों को मजा आने वाला है इस कोर्स में, कुछ नया आप लोग सीखने वाले हो। क्योंकि जब आप किसी पर्सन को उसके नेम के फर्स्ट अल्फाबेट से ही इतने सारी चीजें बता दोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा है वो पर्सन, तो डेफिनेटली आपके पास उस पर्सन की कंसल्टेंसी आने के बड़े ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली सामने वाला पर्सन तो हैरान हो जाएगा कि आपने उनके फर्स्ट अल्फाबेट से ही इतना कुछ कैसे बता दिया, है ना। तो हम इसमें प्रिडिक्शन भी सीखेंगे और हम इसमें क्या कह सकते हैं हम उसको, रेमेडीज भी सीखेंगे, या हम इसमें नेम करेक्शन भी सीखेंगे। राइट, तो ये सब इस कोर्स में होने वाला है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आई होप सब जानते हैं, मैं फिर भी अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज साधन गुलाटी। आई एम मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजी में तो ऑल दो मैंने पीएचडी करी हुई है, बट आई वोंट से दैट आई एम वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरी रिसर्च हमेशा चलती रहती है। अभी भी मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी पढ़ती रहती हूँ, कुछ न्यू बुक्स, कुछ मेरी रिसर्च। बट न्यूमरोलॉजी मैं कह सकती हूँ कि उसमें मैंने पीएचडी तो नहीं करी, पर न्यूमरोलॉजी में मेरी बहुत ही अच्छी पकड़ है। न्यूमरोलॉजी में मैंने कुछ बहुत सारे योगास खुद ही अपनी रिसर्च से डिजाइन करे, जो मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ अपने कोर्सेज में। इसके अलावा नेम चेंज पे भी मेरी बहुत ही अच्छी रिसर्च है, और वो भी मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज में सिखाती हूँ। तो जितना आप लोगों की ब्लेसिंग से मुझे आता है, मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं आप लोगों को फुल्ली डिलीवर कर सकूँ। एंड तो ये एक आप लोगों का कदम अपने नेम को बेटर करने में, तो डेफिनेटली आई विल आल्सो हेल्प यू पीपल टू रीडिजाइन इट, टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव। राइट, चलिए। तो जैसे कि हमारी मास्टर क्लासेस भी रेमेडी से स्टार्ट करती है, तो ये तो हमारी पेड क्लास है, तो हम अपनी क्लास को रेमेडी से ही स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो बहुत सारी मंत्रा, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, कलर थेरेपीज हमारे कोर्स में इंक्लूड होंगी, बट फिर भी हम कुछ जनरल रेमेडीज कर लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को किसी भी तरह का हेल्थ इशू है तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। और आज हम लोग एक हेल्थ जार भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे है। हमारी क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रहेंगी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे, और थर्सडे की है अमावस्या। तो उस दिन आप लोग अपने लिए हेल्थ जार बना सकते हो, जो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। अह, क्योंकि अगर कभी अमावस्या पे आ जाए, गुरुवार पे आ जाए अमावस्या, तो बहुत ही अच्छा योग बनता है उस दिन।
क्योंकि विष्णु जी की ब्लेसिंग होती है उस दिन स्पेशली। तो 3-4 रेमेडीज आप लोगों को आज मैं हेल्थ की करा देती हूँ, जो आप लोग कर पाओ अमावस्या से तो कर लेना। पहले उपाय आप लोग लिख लीजिए। काफी सारे लोगों ने स्विच वर्ड को यूज किया है और लाभान्वित हुए। कोविड में भी ये स्विच वर्ड हमने बहुत यूज किया था। तो किसी भी पर्सन को हेल्थ इशू है तो आप उनको ये स्विच वर्ड दे सकते हैं, दैट इज कुंजिता पदम सरनम। कुंजिता पदम सरनम। जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखने हैं, दोनों हाथ अपने सर पे रखने हैं, अपनी आईज क्लोज करनी है, फोन में अलार्म लगा देना है 5 मिनट का, ठीक है, और इस स्विच वर्ड को चैंट करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 51 बार करना है, 108 बार करना है, जितनी बार आप चैंट करोगे उतनी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और मैं ये बात और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम माला पे ध्यान देते हैं तो शायद हम मंत्र पे फोकस नहीं कर पाते। एक सेकंड में फोन साइलेंट ही कर दूं। तो जब हम मंत्र पे फोकस करते हैं, सॉरी, जब हम माला पे फोकस करते हैं तो मंत्र पे फोकस नहीं कर पाते। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितने भी समय का, जितने भी आपके पास समय है, आपने अपनी आईज क्लोज करनी है, अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखने हैं, अपने अजना चक्र पे, क्राउन चक्र पे, सॉरी। और आपने चैंट करना है कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम। और आईज क्लोज करके आपने ये चीज फील भी करनी है कि ये मंत्र चैंट करते करते मेरी बॉडी की सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है और मेरी बॉडी के सारे हेल्थ इश्यूज रिलीज हो रहे हैं और मेरी बॉडी जो है, ये मेरी ऑरा बिल्कुल क्लीन हो रही है एंड ऑल द हेल्थ इश्यूज आर गोइंग आउट फ्रॉम माई बॉडी। तो दिस वर्क्स मिराक्यूलसली, पर आपने इसको बहुत ही शिद्दत से करना है, ठीक है। दूसरा, आप इस स्विच वर्ड को कैसे यूज कर सकते हो? आप सपोज आप किसी के लिए प्रॉक्सी कर रही है तो आपने अपने लिए करा, लेकिन आपके घर में किसी को हेल्थ इशू है तो उस केस में आप क्या करोगे? आप इस मंत्र को वाटर चार्ज करके यूज करोगे। आपने पानी लेना है, पानी में आपने चैंट करना है इस स्विच वर्ड को, कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम। और फिर जो डिजीज पर्सन है आप उसको पिला दीजिए। तो एज अ प्रॉक्सी चैंटिंग भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ हीलिंग। एक उपाय और लिख लीजिए, क्योंकि ये भी गुरुवार से ही शुरू होता है। तो आपने 300 ग्राम लेना है सीताफल। 300 ग्राम से हम ज्यादा भी ले सकते हैं पर मिनिमम तो 300 ग्राम्स होना ही चाहिए। थैंक यू श्रद्धा जी। तो 300 ग्राम आपने सीताफल लेना है। जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसके सिर से वारना है, सिर से लेके पैर तक आपने उस सीताफल को वारना है और गाय को खिला देना। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। ऐसा आपको हर गुरुवार को करना है 3 महीने तक, जितने भी गुरुवार आएंगे। ब्लेसिंग रेमेडी है, इससे भी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तीसरी लिखिए, ये स्टेरॉइड रेमेडी है। किसी भी पर्सन को मेजर हेल्थ इशू है अगर, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप मंदिर में दोगे, बिल्कुल जैसे रितु जी ने लिखा है कि मंदिर में दे सकते हैं, अगर आप मंदिर में दोगे तो उस केस में आपको डिजीज पर्सन के सर से नहीं वारना, फिर आप डिजीज पर्सन का हाथ लगवा देंगे खाली। स्टूडेंट को लिंक नहीं मिला, जस्ट अ मिनट।
ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, कि अगर किसी भी पर्सन को क्रॉनिक हेल्थ इशू है, स्टेरॉइड रेमेडी, सपोज कोई पर्सन आईसीयू में एडमिट है, सपोज कोई पर्सन को कैंसर है या किसी भी तरह का क्रॉनिक हेल्थ इशू है, तो आप क्या करेंगे? आटे में सरसों का तेल, ब्लैक तिल, व्हाइट तिल और थोड़ा सा गुड़, बहुत ज्यादा नहीं, गुड़ वाली शक्कर डाल के रोटी बना लेनी है। वैसे तो 108 रोटी बोला गया है, ठीक है, लेकिन कम से कम 8 रोटी तो आपको खिलानी ही है गाय को ऑन एवरी अमावस्या और सैटरडे। प्रॉक्सी के समय हाथ में, बिल्कुल, प्रॉक्सी के समय ग्लास में हाथ लेकर ही चैंट करना है, बिल्कुल अजय जी। नहीं 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 नहीं, ये उपाय आप किसी भी गुरुवार को कर सकते हो सत्य मिश्रा मिश्रा जी। सीताफल मीन्स पंपकिन। काऊ नहीं मिली तो गुरुद्वारे में देंगे, लेकिन उस केस में फिर सिर से वारेंगे नहीं, क्योंकि जो भी चीज हम अपने सर से वारते हैं वो कभी भी आपको ह्यूमन को नहीं खिलानी, बिकॉज ह्यूमन में ऑलरेडी बहुत जेलेसी होती है, जल्दी नेगेटिविटी आती है। तो वो आप काऊ को खिला सकते हो, बट नॉट टू ह्यूमन। ठीक है, अभी मैं आप लोगों की क्वेरीज ले लूंगी, पहले रेमेडी सुन लो। मुझे बीच में टोक दोगे, मैं भूल जाऊंगी मैं क्या बता रही थी। रुक जाओ, अभी 2 मिनट रुक जाओ। पहले हम किसकी बात कर रहे थे अभी? हम बात कर रहे थे स्टेरॉइड रेमेडी की। तो ये स्टेरॉइड रेमेडी है, आप किसी को भी ये रेमेडी दोगे तो उसको इंस्टेंट असर होता है। ठीक है, और अगर कोई भी पर्सन आईसीयू में है तो नॉर्थ वेस्ट में उनकी फोटो रख दो, मतलब फोटो को लगा दो नॉर्थ ईस्ट में, और हर थोड़ी देर में आपने उसके ऊपर गंगा जल से छींटे मारनी है, तो वो पर्सन जो है उनकी रिकवरी होती है। नेक्स्ट लिखेंगे रेमेडी और आई थी मेरे माइंड में। जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है, ये भी स्टेरॉइड रेमेडी है, ये भी उन्हीं के लिए यूज करेंगे जिनको क्रॉनिक हेल्थ इशू है, कैंसर है या फिर वो है आईसीयू में एडमिट है। तो उनकी एक फोटो ले लेनी है, छोटी फोटो ले लेनी है, पासपोर्ट साइज, और उसके पीछे ये सिंबल बनाना है। ब्लू कलर के पेन से बनाएंगे, मैं ब्लू कलर ही यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये फोटो बनाएंगे, ये हीलिंग का सिंबल है। और एक टेप आती है जिसमें महामृत्युंजय चलता है 24/7, राइट, उस टेप के ऊपर फोटो को चिपका देंगे और नॉर्थ ईस्ट में उसको चला देंगे 24/7 के लिए। इससे भी पर्सन की क्विक रिकवरी होगी। ठीक है, पर ये अगेन तो स्टेरॉइड रेमेडी सिर्फ उन्हीं के लिए यूज करेंगे जो बेड रिडन है, आईसीयू में है, या फिर किसी भी पर्सन को क्रॉनिक हेल्थ इशू है। एक हम बात करेंगे हेल्थ जार की। चलिए, हेल्थ जार की भी हम लोग करते हैं बात। नो, सीताफल डजंट मीन्स कस्टर्ड एप्पल, इट मीन्स वो पेठे की सब्जी बनती है ना जिसकी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। कस्टर्ड एप्पल वो होता है ना जो अंदर से व्हाइट से कलर का होता है। नो नो, इट्स नॉट कस्टर्ड एप्पल। द लास्ट वन वी हैव टू कीप इन नॉर्थ ईस्ट। और आज का सेशन इंट्रोडक्शन क्लास है,
तो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन से आप लोगों की स्टार्ट करेंगे, और जिनको क्वेरीज हैं वो भी हैंड रेस कर लें। एंड देन वी विल बी डूइंग टुडे अबाउट नंबर्स। आज हम नंबर पहचानेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में कैसे नंबर आपके हैं, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अल्फाबेट आप रिपीट कर सकते हो नेम में, और कौन सा अल्फाबेट आप रिपीट नहीं कर सकते, और किसको कौन सा अल्फाबेट रिपीट करना मना है। मतलब कुछ ऐसे कॉमन अल्फाबेट्स हैं विच वी डू नॉट हैव टू रिपीट, राइट? तो ऑल दोज हु हैव जॉइंड अस फॉर मेडिकल प्रोनोलॉजी कैन रेज देयर हैंड। गायत्री जी बोलिए। मैम ये आपने रेमेडी अभी वाली जो लास्ट वाली ईस्ट में करने को रखने को बोला ना, उसको वो टेप को। जो हमने महामृत्युंजय की बात करी है, हाँ जी। हाँ, इधर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बोथ आर फाइन। ओके मैम, बिकॉज वन ऑफ द पर्सन्स टुडे आस्क्ड मी, उनको कुछ ना लीवर कैंसर को ऐसा डिटेक्ट सा हुआ है, ओल्ड एज मतलब एजेड है, तो हाँ, उनको ये वाली रेमेडीज दे सकते हैं ना, लाइक यू सेड बिल्कुल क्रोनिक है एंड हिज बिल्कुल। बेनरेड। जो मैंने सरसों के तेल वाली एंड करी मैम, बात, वो भी दे सकते हो, जिसमें रोटी बनानी है, वो भी बहुत ही अच्छी हाँ, वर्क करती है। वो सैटरडे करना है, और कितने सैटरडेज? एज मेनी एज दे कैन। अगर आप 108 एक साथ कर लोगे, फिर तो आप किसी अमावस्या या सैटरडे पे कर लो, बट अगर आप 8-8 रोटी करके कर रहे हो, फिर तो आप रिपीट करो। ओके, जितनी भी बार कर सकते हैं। हाँ, मतलब 8 शनिवार तो आपको करना ही है फिर। ओके, और 8 सैटरडेज। मैम हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, आपने मेरे को भी शायद पंप वो लिखवाया था सीताफल, तो वो भी पंपकिन ही था क्या फॉर मी, हाँ, वन ऑफ द पंपकिन। रेमेडीज? वो भी या पंप, कस्टर्ड पम, एप्पल इज बेसिकली सीताफल, यहाँ पे ऑल्सो वी से। अच्छा अच्छा, नो नो, पंपकिन को क्या बोलते हो आप, वो आप देख लो। पेठा और भोपला यहाँ पे पीपल से, आई थिंक इन महाराष्ट्र जैसे या भोपला, बट पेठा वाली पेठा जो पंजाब। सब्जी होती है, या तो वो इवन दैट ऑल्सो आया। हाँ जी हाँ जी। ठीक, ठीक चलिए है मैम। गायत्री जी, आप अनम्यूट हो ही गए हो, तो आपको फीडबैक देना है तो दे दीजिए। आपको क्रोनोलॉजी क्लास कैसी लगी हमारी? सो हाय हाय एवरीबॉडी, आई एम गायत्री शाह, आई लिव हियर इन मुंबई, वैसे मैं हूँ पंजाब से। सो आई हैव अटेंडेड मैम का न्यूमरोलॉजी क्लास, व्हिच आई एम ऑलरेडी चल रहा है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी मैंने किया स्टार्टिंग में, देन प्रोनोलॉजी आई हैव डन। सो आई एम like very contented and very happy that I have joined the right mentor, because the way ma'am has been guiding, it's way beyond money, whatever. She doesn't even see the money and the time, it's everything, beyond, that she always shares and gives us all her learnings and all her, whatever she has herself learned, तो खुद भी उन्होंने सीखा है सब कुछ, वो हमको pass on करें। तो rare to find such mentor, and I'm really glad and blessed to have you, ma'am. So lot of blessings to you and your family, from my side. Thank you very much. थैंक यू गायत्री जी, गॉड ब्लेस यू टू। Thank you. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक टू आशीष रंजन जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आशीष जी। एक्चुअली मैं कटक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, जी जी। और मैं 23 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस लॉ में है, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट है वास्तु और न्यूमरोलॉजी में, तो ओके। इसीलिए मैं आया। और मैडम तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत बहुत सेमिनार और जो वेबिनार में अटेंड किया। आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। चलिए, गॉड ब्लेस यू। रेनू जी बोलिए। कि गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, रोहिणी से। हम्म। मैम मैंने इससे पहले ऑकल्ट पे मैम मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, मैं आपके साथ पहली बार जुड़ी हूँ। एंड मैम थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मुझे गुरु माँ जैसे इतने ब्लेस्ड पर्सन से मुझे मिलने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी मैम, उनकी वजह से आज मुझे बहुत होप मिला है मैम कि शायद मैं भी वहां तक पहुंच पाऊँ जिसके लिए मैं मैम से पूछ रही थी। जहाँ तक बात मैम आपके पढ़ाने की है, मैम अभी तो मैं आपसे पढ़ ही रही हूँ, मैंने आपकी 2-3 क्लास अटेंड किए हैं, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ना जब बात बोलते हैं तो थोड़ा फास्ट बोल देते हैं, मैं थोड़ी स्लो लिखती हूँ, आप थोड़ा मैं सा फास्ट धीरे बोल, बोल। मैं स्लो ही बोलूंगी। आई नो, मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट बोल जाती हूँ। ओके ओके, आई विल ट्राई दिस। जी। आई टेक केयर और ऑफ। मैम आप जो अभी आटे वाला जो बताया ना मैम रेमेडी, आप प्लीज एक बार उसे रिपीट कर देंगे? जो आटा और वो सरसों के तेल वाली रोटी है। हाँ जी। ओके, उसमें मैम जो इंग्रेडिएंट्स जो आपने बताए हैं ना मैम, आप एक बार प्लीज उसे रिपीट कर देंगे? आई एम रिपीटिंग। आटा, शक्कर, हाँ जी। सरसों का तेल, ब्लैक तेल। हाँ जी। जी।
इसकी आटा गूंदना है और रोटी बनानी है। मैम उसमें सफेद तिल नहीं डालना है? ब्लैक तिल व्हाइट तिल बोला ना मैंने। हाँ जी ठीक है मैम। ठीक है, हाँ चलिए। जी थैंक यू मैम। इसमें आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना तो सारे वही हैं, शनि राहु केतु वाले जो हमको क्रॉनिक हेल्थ इशू देते हैं। हाँ जी तो तीनों प्लैनेट्स की रेमेडी एक साथ हो जाती है। ठीक है मैम। ओके थैंक रीना, यू वेलकम मैम। टू साईराम क्रिएशंस। थैंक यू मैम। चलिए, प्रीति अग्रवाल जी। ओम साई राम मैम। हम प्रीति जी। मैम बस जस्ट ज्वाइन किया है आज से क्लासेस एंड जस्ट हैविंग यू एज ए मेंटर, सो आई एम जस्ट आई मीन थिंकिंग फॉर माय फ्यूचर, फॉर द ब्राइटनेस इन दिस ईयर। या यू हैव जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? यस, एंड इवन मैंने 7-in-1 न्यूमरोलॉजी के लिए भी इनरोल कर रखा है, सो इट विल बी स्टार्ट बाय February। या इट विल स्टार्ट इन फेब्रुअरी। चलिए, यस, वेलकम टू एसआर के प्रीति जी। एंड मैम मैंने ना न्यूमरोलॉजी किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना नेम 41 के उस पर लेकर गई थी, बट मैंने भी लिखा नहीं, मतलब जो भी उन्होंने बताया वो मैंने नहीं किया। चलो, अब तो और आप जैसा सीखने ही सक्सेस वाले हो तो फिर दैट विल बी बेटर। यस यस, विद योर गाइडेंस, थैंक यू मैम। श्योर श्योर, वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। थैंक यू मैम, जसप्रीत थैंक जी, रोटी गाय को खिलानी है। ओके। और जैसे अगर किसी को ऐसे लगता है कि गाय नहीं मिलेगी तो देन दे कैन डू इट विद चीटी। आप सेम मिक्सचर लीजिए, उसका रोटी मत बनाइए, चीटी के होल पे डाल दीजिए। फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये पाताल के ऐसे लोग होते हैं जो हमारे रास्ते क्लियर करते हैं, खोद खोद के चीजें निकालते हैं। तो इधर आप चूहे को खिला सकते हो, आप चीटी को खिला सकते हो, आप गाय को खिला सकते हो। नीलम जी। जी नमस्ते। नमस्ते नीलम जी, बताइए। ये जो आपने कहा है, एक तो मुझे पूछना, जीबू सिंबल बनाने का कुछ ऐसा रूल है कि एक बार स्टार्ट करते पेन से बनाना तो आपका उसके पेन बाद? नहीं उठना चाहिए, यस है रूल। अच्छा। और दूसरा मुझे ये बोलना है, किसी ने पूछ लिया ये क्वेश्चन की रोटी किसको खिलानी थी। चलो, हो गया आपका। ओके, थैंक यू। चलिए, हाँ जी, शालिनी जी बोलिए। ओम साई राम मैम। राम। मैम आपका मैंने जो है वो प्रोनोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ओके। और वो कंप्लीट हो गया है, और मैम बहुत अच्छा आपने सिखाया है, और हर क्लास इतनी इतनी ज्यादा नॉलेज से भरी हुई थी। एक एक चीज से इतने प्रिडिक्शंस मैम निकल के आए, और मैंने शुरू की क्लासेस रेगुलर करी थी, उसके बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से रिकॉर्डिंग देखी, तो मैम रिकॉर्डिंग में भी कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये लाइव क्लास नहीं चल रही है। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे में समझाया मैम, बहुत ज्यादा मैं ग्रैटिट्यूड है मेरा आपको कि मतलब एक एक चीज से मुझे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने पहले भी एक दो चीजें कर रखी थी लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी। मैम बहुत अच्छा सिखाया आपने, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। मैम ये सीताफल जो है वो मैम कद्दू हुआ ना, कद्दू भी बोलते हैं कद्दू कद्दू, यस, लेकिन वो ग्रीन वाला जो बाहर से ग्रीन होता है अंदर से येलो होता है, दैट वन। मुझे नहीं पता आप लोग अच्छा उसको ठीक है, क्या बोलते हैं, हम थैंक तो यू। सीताफल ही बोलते हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे, हाँ जी। कि जो आपने बोला एंटी क्लॉकवाइज ये कद्दू घुमाना है ना, तो हाँ। सर से लेके पांव तक वो कैसे? सर से लेके पाँव तक, सर को टच करके फिर उल्टा घूमना स्टार्ट करेंगे, पैर को टच करेंगे, फिर वापस सिर को, फिर पैर को, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। आपको कितनी बार करना? 7 टाइम्स, आपको तो जी पता होगा नीलम जी, अब तो लाल किताब एक्सपर्ट हो, लाल किताब में कराई नहीं जाती है रेमेडी। नहीं, ये नहीं अच्छा, ये नहीं कराते, कराते? जो लाल किताब वाले ज्यादातर नहीं कराती। मैं पानी नहीं में करा बहा दो, पानी में बहा मैं दो। नहीं कराती। वो जो रेमेडी है वो येलो वाले पंपकिन की है, और उसको मंदिर में दिया जाता है हाँ हाँ, मंदिर में दिया हर जाता 3 महीने में एक बार। है, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर में दिया जाता है, हाथ हर लगा। 3 महीने में, और वो बिल्कुल ऊपर। हाँ, वो डिफरेंट। जी जी जी, अच्छा, लाल किताब वाले ज्यादातर बट पानी वही में बहा मुझे देते समझ हैं। नहीं आ रहा था, एंटी हाँ? लाल किताब वाले ज्यादातर क्या? चीजें पानी में बहा देते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बहाने की ज्यादा कुछ रेमेडी कराती भी नहीं हूँ। मैं तो ज्यादातर रेमेडी मंत्र की कराती हूँ, मंत्र चैंटिंग की।
ओके, डेफिनेटली मतलब बहाने का, क्योंकि हर जगह बहाने का। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमाना है कि ऐसे, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, सबसे पहले सीताफल लेंगे, सिर को टच करेंगे, उल्टे से स्टार्ट करेंगे, हाँ सीधा नहीं जाना, उल्टा एंटी हाँ। क्लॉकवाइज, फिर पैर को टच ओ- करेंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, सर को टच करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, पैर को टच करेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे या 7 बार भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। चलिए गौरी जी। अच्छा, हाँ जी, मेरा नाम नमस्कार बालेश्वर जी। भाई है, तो वाइफ हाँ, गौरी आपकी वाइफ है। स्टाइल काम। तो तो ब्रीफ ओके, सा तो अपना मैं ना इंट्रोडक्शन कतार में दीजिए। हूँ, तो अच्छा, आप कतार में है, ओके। हाँ जी, मैं लेकिन मैं गोवा से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी किया है, एंड आई एम एस्ट्रोलॉजर आल्सो, बट आई वुड लाइक टू लर्न palmistry, numerology and more into this occult science. So I would like to thank Anju ji, who gave me your number and attended the introductory session. So it is very nice. I want to explore more and more. So thank you very much. So एक क्वेश्चन है, हम कतार में ना यहाँ ये गाय वगैरह नहीं है, तो बर्ड्स को खिला सकते हैं क्या, जो ये बर्ड्स जो को खिला सकते हैं, मैं बर्ड्स का उपाय भी अटक बताऊंगी। का? हाँ, आपने सतनाश ले लेना है, और जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उनका हाथ लगवा के आप बर्ड को खिला दीजिए। सतनाज मतलब होता है थैंक यू। 7 तरह के अनाज, ओके, 7 आइटम, मतलब 7 वो ग्रेन, गेहूं वगैरह सब ले? 7 जैसे बाजरा और दालें हो गई, छोले, सब डाला जाता है सतनाज में। ओके, वो भी वैसे ही सेम प्रोसीजर से नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज करके फिर नहीं नहीं, इसमें नेटिव का सिर्फ हाथ लगवाना है जिसको हेल्थ इशू है, और उसके बिहाफ पे भी कोई खिला सकता है, या नेटिव खुद भी खिला सकते हैं। वन टाइम और कुछ नो नो, स्पेसिफिक? starting from अमावस्या और any Saturday you have to continue for 15 days, 15 दिन लगातार। चलिए, निमाना जी। हाँ मैम, एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं कि मैम जो मतलब क्वांटिटी कितना होगा मैम, जो आटा वाला में क्वांटिटी कितना होगा? देखिए, 108 रोटी में कितनी क्वांटिटी आएगी ये मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन 108 रोटी आइडियली तो 108 रोटी एक साथ खिलानी चाहिए जिसको क्रॉनिक हेल्थ इशू है। जैसे अभी गायत्री जी बता रही थी कि लीवर कैंसर है ना, तो उस केस में अगर 108 रोटी एक साथ खिला देते हैं तो काफी पर्सन को पेन से राहत मिल जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी डिजीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बट पर्सन को थोड़ी सी राहत मिलती है, उसका पेन कम होता है, उसकी मेडिसिन जो है उसको लगनी स्टार्ट हो जाती है, जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही होती है उस हेल्थ इशू में, द हेल्थ इशू गेट्स रिकवर्ड। और मैम अगर, और एक डाउट है, सीताफल। हाँ बोलिए हेलो बोलिए, मैम, जी जी बोलिए बोल बोलिए। रहा है कि सीताफल डिफरेंट है ना। मैं सीताफल एक्चुअली बंगाल में बोल फ्रूट है वो, मैंने ऊपर का ग्रीन रहता है, भीतर में व्हाइट कलर रहता है। ओके, तो हम कद्दू लोग तो इसी होगा के ना, बंगाल में तो वो कद्दू होगा फिर, जो सब हम्म? बोल रहे हैं कि कद्दू बोला जाता है उसको। पेठा की सब्जी, पेठा सब्जी वाला। एक्चुअली रिक्वेस्ट है मैम, आई शेयर पिक इन द ग्रुप, पेठा मैम। या आई शेयर पिक इन। हाँ मैम, रिक्वेस्ट है मैम, पिक्चर। ओके, थैंक्स मैम। ओके। जी जी। सत्य मिश्रा जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम सत्य जी। मैम, ही इज माय हस्बैंड, आई एम स्मिता मिश्रा। अच्छा, स्मिता मिश्रा, ओके ओके, आपके जी हस्बैंड जी हैं। जी जी जी। तो मैम, मेरा तो आज टुडे इज माय फर्स्ट डे, एंड हमने आपकी इंट्रोडक्टिव क्लास एक ही दिन अटेंड की थी, बट मुझे पर्सनली अंदर से एक पॉजिटिविटी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और मेरी बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने कल भी आपको डिस्कस की थी, और हेल्थ इश्यूज तो है ही, तो बस उसी के लिए मैंने ज्वाइन किया है। अभी तो मेरा फिलहाल यही विचार है कि मैं सीख करके पहले खुद को ही ठीक करूं, और अपने मेरे जो बैरियर्स हैं मेरे करियर में लगे हुए हैं, मेरी हेल्थ में, या मेरे हस्बैंड के साथ या मेरी बच्ची के साथ हैं, उनको रिमूव करना ही अभी फिलहाल टारगेट है। अभी आगे मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लेने का नहीं सोचा है, बाकी आगे देखते हैं मैम। श्योर श्योर श्योर, लुकिंग फॉरवर्ड। वेलकम टू साई राम कृष्ण स्मिता जी। थैंक यू मैम। शिला जी। एंड वन थिंग मोर मैम, हेलो,
हाँ बोलिए जी हेलो मैम वन साइड थिंग। बोलिए स्मिता जी, हेलो बोलिए, ऑडिबल। हाँ मैम वन थिंग मोर। मैम आप रेमेडीज बता रहे हो तो थोड़ा सा स्लो करने के लिए, क्योंकि मैम वो हम लोगों को लिखने की आदत थोड़ी सी कम हो गई है ना। हम लोग सीधे टिक वाले पेन चलाने वालों में से हैं, अच्छा, तो टाइम लग जाता है। आपका कुछ मिस हुआ है तो आई कैन रिपीट, बता दीजिए। मैम ये जो आपने लास्ट में एक बताया हुआ है क्रॉनिक डिजीज का ही है, जिसमें आपने एक शेप बनाने को कहा था, उसमें आपने ये लिखा है ना टेप से, मैं मतलब नहीं समझ पाई कि टेप क्या चीज कह रहे हो आप। टेप मतलब कि आप फोटो को कैसे उसके ऊपर चिपकाएंगे ना, कि फोटो को वाइब्रेशन मिले 24/7। अच्छा अच्छा, तो ये जो ऐसे है 24 नहीं, आपने ये भी कहा ना कि महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का जैसे एक रिकॉर्डर आता है, ऐसे रिकॉर्डर सा आता है, स्क्वायर सी शेप होती है उसकी, और उसके अंदर ना चैंटिंग होती है, ओके मंत्रा की चैंटिंग होती है, वो आप उसको कनेक्ट करोगे प्लग से तो उसमें मंत्र चलता रहेगा। इजीली अवेलेबल है। ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वो छोटा सा आता है और मैं हाँ जी, ओके 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 मैम, ओके मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके ओके, थैंक यू मैम। साईराम चलिए साईराम शीला जी। ओम साईराम मैम हाँ जी, मैम मैं तो फर्स्ट टाइम आज क्लास है और लाइव आपके मतलब आपके साथ अभी पहली बार ही मिल रही हूँ, क्योंकि वेबिनार भी मैंने अटेंड नहीं कर पाया था, आपसे रिक्वेस्ट भी भेजी थी उसके लिंक भेजने के लिए। जी तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है और थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया, इसीलिए रेमेडी शायद मिस हो गया। इसका रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना मैम? 100% रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट, अरे हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। वही मैम, और मैंने तो किया था प्रोनोलॉजी, लेकिन वही है आपका वीडियो देख के लगा कि मेरा बहुत सारे मतलब मैंने सीखा नहीं, बहुत सारे स्टेप आपने जैसे बोले कि 12 स्टेप में ये होता है, तो वो मैंने कुछ सीखा नहीं तो मैंने फिर नहीं, तो फिर प्रॉपर प्रोनोलॉजी का ही कोर्स भी किया, न्यूमरोलॉजी तो किया ही है, एडवांस न्यूमरोलॉजी किया और ऑलरेडी करके आए हो, पर वहां पे आपको 12 स्टेप नहीं सिखाया, आप यही कह रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत सारी चीज नया आपसे मतलब वही वीडियो देख के ही पता चला कि बहुत सारी चीज नया है। अभी तक तो कोर्स भी डिटेल मुझे नहीं पता इसका, लेकिन वही इंटरेस्ट वीडियो में ही इंटरेस्ट आ गई। तो मुझे लगता है जैसे आप बोल रही है नाम से, ये शायद मैं भी बोल पाऊँ, ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल, सब बोल पाएंगे? आप बोल पाओगे। नाम से जैसे आप प्रेडिक्शन देते हैं ना, मतलब पूरे सरप्राइजिंग लगता है वो चीज, और बहुत मिलता भी है बहुत लोगों की, मतलब मैं भी आसपास देखी हूँ जो जो ना आपने नेहा वगैरह कुछ बताए, तो पूरे बिल्कुल उनके साथ मिलता है। तो वही चीज, तो हम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कुछ दिन के बाद मैं भी बोल पाऊँ मतलब प्रोनोलॉजी कोर्स करने के बाद। माय लेवल बेस्ट शीला जी, कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाऊँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग थैंक यू मैम। एंड डेफिनेटली आई विल गिव माय लेवल बेस्ट। हाँ थैंक यू मैम। ऐसे तो प्रोनोलॉजी का मैं ये भी मतलब हेल्थ इशू भी पता मतलब किया था, लेकिन मुझे लग रहा है आपसे कुछ ज्यादा मिलेगा वही मतलब सिंपल कुछ। अपनी अपनी रिसर्च है, सब लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं, पर सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं मैंने मैं भी गुरु को बदनाम नहीं मैंने भी करूंगी, वो भी अच्छे हाँ, मैं सिखाए भी खुद नहीं कह रही किसी का नाम लो, सबने बहुत हाँ अच्छा है, मेंटोर्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेबल। हाँ हाँ, कुछ तो सीखा है मतलब बहुत सतीश, अच्छा सिखाया होगा और आपने। आपसे बहुत सारे, हाँ हाँ, आपसे बहुत सारी चीज सीखना है बाकी है बस वही मिल जाए। वेलकम टू। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी ब्यूटी जी, कुछ कुछ बंगाली में हो जाए। नमस्ते मैम। नमस्ते ब्यूटी जी, कैसे हो? हाँ हाँ, मैं बहुत ही अच्छे हूँ। बंगाली में बोलूं मैम ना हिंदी में बोलूं मैम? बंगाली बोलो आप तो, आनंद आ जाता है आपकी बंगाली सुन के। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না না মুঝে भी आपसे बात करके ना মানে আমারও বাংলাতেই বলছি, আমারও আপনার সাথে কথা বলে খুব শান্তি মানে শান্তি অনুভব হয়। উম, মনে হয় যে আপনার সাথে কথা বলি, আপনার সাথে পেন্ট করা যায় ততটাই ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে আপনার সাথে ক্লাস করে। আর আপনি এত সুন্দর বোঝান, এত সুন্দর বোঝান,
খুব ভালো লাগে আর মনে হয় যে এত কিছু আছে প্রোলজির ভেতরে, এত কিছু আমার খুব ভালো লাগে আপনার কাছে ক্লাস করে। আমি খুব খুব আনন্দ অনুভব করছি আপনার কাছে ক্লাস করে। আমি কতটা নিতে পেরেছি সেটা আলাদা ব্যাপার, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যথেষ্ট পরিমাণে আপনি উম, দিয়েছেন আমাদের সকলকেই। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমি আর আপনার অনেক উন্নতি হোক, অনেক প্রসপারিটি হোক, আপনি অনেক দূর আগান, এটাই আমি কামনা করি। আর আমার হয়েও এত সুন্দর উন্নতির চরম শিখরে আপনি পৌঁছেছেন, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মনে হয়। আমি হাউসওয়াইফ হই নিজে, চলুক, কিন্তু তবু আপনি তো এত সুন্দর করে আগাচ্ছেন, আমার ওটা দেখেই খুব শান্তি, আমি খুব শান্তি পাই আপনাকে দেখে, আপনার সাথে কথা বলে। এই জন্য থ্যাংক ইউ ম্যাম। थैंक यू सो मच। আপনার ক্লাস করে খুব ভালো লাগছে। लव यू ब्यूटी जी। जो आपने बोला तो मुझे समझ ज्यादा आया नहीं, पर इतना बताया मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे थे एंड आई रियली नीड इट। थैंक यू सो हाँ मच। हाँ हाँ तो जितने भी लोग मैं सोच हिंदी रहे हैं में कि पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, तो ब्यूटी जी ये इस चीज की इंस्पिरेशन है कि अगर ब्यूटी जी समझ सकती हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। मेरे तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो ब्यूटी जी। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं है मैम, आप मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। आप हमसे उम्र में 10 साल छोटी हो, लेकिन ना मुझे बहुत आनंद होता है आपसे बात करके। सेम, लव यू। बहुत थैंक यू। और मैंने ये बोला, जो आप लड़की हो के इतना ऊंचाई में पहुंचे हो, तो ये बात मेरे बहुत दिल को अच्छा लगता है। आपको देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हाउसवाइफ हूँ तो हाउसवाइफ हूँ, कोई बात नहीं, ये मेरा तकदीर है। वो अरे भाई, हाउस हो वाइफ सबसे बड़ी नहीं, चीज ये आप होती इतने है। ऊंचाई पे उठो। और आप अपने घर के हाँ सीईओ, हाँ, आप क्या हाउस वाइफ बोलिए नहीं मैम, हो। हाउसवाइफ। आप हाउस वाइफ नहीं हो, आप अपने घर के सीईओ। हाँ हाँ अच्छा, सीईओ। होममेकर। अच्छा अच्छा, ओके ओके यस, हाँ वो तो, किंतु लेकिन उतना क्या बोले उतना बहुत अच्छे से समझ रहे हो, पोजीशन बहुत अच्छे अच्छा से है। डिस्कशन कर रहे हो और बहुत हाँ अच्छा कर पा रहे हो। मैं देख रही हूँ ग्रुप में आप रिप्लाई भी करते हो, आप क्वेरीज भी देते हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अपने आप को हल्के में मत लिया करो, बस इतना बोलूंगी मैं। ठीक है। हाँ हाँ लेकिन मैं तो सब कुछ समझी। मेरे बेटी के ना जो नाम ग्रीट ठीक कर रहा हूँ, तो देखा जाए कोई राजयोग नहीं होता है। हाँ ग्रीडिंग सब ठीक करके जो नाम सेट कर रही हूँ, राजयोग नहीं होता। तो मैं ऐसा ही चिंता कर रही हूँ, चिंता करते करते कौन से नाम दूँ, कौन से नाम दूँ जो ग्रीडिंग भी अच्छा हो, আবার রাজযোগ ভি বা গোল্ডেন রাজযোগ হোক, অথবা আরেকটা যে কি রাজযোগ আছে, সিলভার রাজযোগ, যেটাই হোক না কেন সেটা হোক, কিন্তু দেখি গ্রিডিং ঠিক করলে রাজযোগ আর হতে পারছে না, বা कोई बात नहीं, आप ग्रुप में भेज এটাই আর देना। কি। আমি आप ना যাই হোক, ग्रुप আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। आप ग्रुप में डीओबी और नेम भेज আচ্ছা, देना, है ना। एवरीवन विल हेल्प यू, डोंट वरी। হ্যাঁ, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, लव यू लव यू लव यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड। आपको बहुत ऊंचाई मिले। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, मुझे ना बहुत दिल से कष्ट होता है, जे क्लास शेष हो जाएगा तो आपका साथ तो इतना अच्छे से घर का माहौल जितना बात करती हूँ ऐसा तो नहीं मिलेगा। ये जो दोस्त लोग है मेरे पूर्वजी किया, उसको भी नहीं देखूंगी, तो जो जैसा है वैसा ही रहेंगे। ऐसा कि दुख होता है हमें सोच के, क्या करे, कुछ कुछ करने की नहीं है डोंट वरी, आप ठीक है मैम, ठीक है। तो दोबारा से करोगे ना, मैं तो वैसे भी रिपीट कराती हूँ, तो डोंट वरी, हम मिलेंगे अगली बार भी। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो गुड मच। इवनिंग एवरीवन। नमस्कार साधना जी। मनीष जी कैसे हैं?
एकदम। आप बताइए कैसे हो मैम? अब All good. मेरे था इसको कहा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद का नाम लेना। मनीष मसन सबकी पसंद, हाँ जी। लेकिन रिसेंटली पता चला कि मेरे नाम में नी है, एसएच है, तो गुड साउंड नहीं करता है। जी 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 जी। करेक्ट ना? तो उसकी ही रेमेडीज लेने के लिए आया था कि मैं पहले खुद सीखूं, फिर जितना हो सके, क्योंकि मेरा मिशन है टू चेंज लाइफ ऑफ मिलियंस। बिल्कुल, ग्रेट मिशन। तो उस हिसाब से सोच के आया था कि अभी आज का सेशन तो मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ऑफिस का कॉन कॉल चल रहा है, ट्यूसडे और थर्सडे को दोनों वो रहते हैं, तो आई वोंट बी एबल टू अटेंड। लेकिन समहाउ मैंने स्टार्ट कर दिया था कि जैसे समय मिले तो देख पाऊं। तो बस यही सीखना है कि खुद के लाइफ में कैसे चेंजेस आए तो फर्दर पर आगे उसको कंटिन्यू कर पाऊं। ग्रेट ग्रेट। तो जब जितना हम हो एक सके वही अच्छे सीखना मिशन के चाहूंगा साथ कि जब हम एक अच्छे मिशन के साथ कुछ ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली डिवाइन भी हमारी हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच। एंड ना सिर्फ मेडिकल प्रोनोलॉजी, मुझे फुल प्रोनोलॉजी में जाना है, फुल कोर्स करना है। तो उसके लिए भी आपसे बात हुई थी, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, श्योर श्योर विल सी लेटर ऑन। अपने आप लोग मेडिकल थैंक यू वेरी सीखो, मच। देखो कितना समझ में आता है, फिर एडवांस करना होगा तो कर लेना। ठीक है। तो हम लोग किसी को भी ऐसे हेल्प कर सकते हैं नॉर्मली विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन या ऐसा कुछ? इस कोर्स की ब्यूटी यही है कि आप सिर्फ नाम से ही इस सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ बता सकते हो, तो वहां पर आपको कंसल्टेशन तो मिलती ही मिलती है, बाकी सामने वाला पर्सन जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि यस आपने नेम से इतना कुछ कैसे प्रिडिक्ट कर दिया। तो हम प्रिडिक्शन भी सीखेंगे और करेक्शन भी सीखेंगे, बोथ द थिंग्स। और आपके 3 दिन के जो डेमो लेक्चर्स थे उसके बेस पे मैंने एक दो फ्रेंड से बात की, कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो पूछने लगे मुझे और बता और बता। अच्छा, तो प्रिडिक्शंस ठीक निकली, चलो हैप्पी टू यस हियर। यस। चलिए, मुझे बहुत खुशी है इस चीज तो की। थोड़ा थोड़ा मैंने उनको बताया कि यार सीख रहा हूं, जितना पता है। हाँ, राइट राइट। चलिए, थैंक लेकिन मजा आ रहा था कि वो इतना क्यूरियस हो रहे थे कि और बताओ क्या है कि और क्या हो सकता है, कैसे चेंज करना है। मुझे रिकमेंड आना स्टार्ट हो गई है व्हाट्सएप पे कि मुझे इस नाम का बताओ, इसका बताओ। क्या बात है, आपको तो कंसल्टेंसी भी आनी स्टार्ट हो गई। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू यू, रियली ग्रेटफुल टू बी इन योर टीम। थैंक यू सो मच, सेम हियर, गॉड थैंक ब्लेस यू, यू। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। श्वेता जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। ओम साई राम मैम। हाय राम श्वेता जी। मैम वैसे नहीं लग रहे हो जैसे हमेशा रहते हो, क्यों? ऐसे वाले पता नहीं वीक लग रहे हो, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप होल नाइट। ये नहीं लग रहे हो 2-3 रातों से ना नींद नहीं आ रही। मैम। आप मुझे लग रहा है खा नहीं, आप मुझे लग रहा है खा नहीं रहे हो, टेंशन में नहीं खा रहे हो। नहीं, मैं खा तो रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं खा नहीं रही, बट एक्चुअली स्लीप, व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्लीप तो वो फेस पे आता है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, और 1-2 दिन लगेंगे। नहीं फेस पे नहीं मम्मी, आप खा नहीं रहे हो मैम। मैम आप डाइट नहीं ले रहे हो ढंग से, पता चल रहा है। चलिए ठीक है। चलिए, मुझे जो क्वेश्चन पूछना था वो ये है मैम। एक्चुअली मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई थी, उस लेडी के में मतलब कुछ भी योगा खराब नहीं है, अच्छा। लेकिन मैम मतलब डिवोर्स हो 2004 में, मतलब अभी पेरेंट्स की भी डेथ हो गई है, तो मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब ये है कि आगे की लाइफ कैसे काटूंगी। तो मैम ऐसे मतलब हमें एडवाइजेबल होता है कि हम कंसल्टेशन भी करें, वो सॉरी काउंसलिंग भी करें? बिल्कुल, वी आर नॉट ओनली कंसल्टेंट्स, वी आर काउंसलर्स ऑल्सो ना। ऑब्वियसली ओके। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, सबसे पहले तो आप उसकी काउंसलिंग करोगे। अब कितने लोग सोचते हैं कि ना कंसल्टेशन लेने के बाद ना मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी, तो वहां आप उनको काउंसिल करोगे कि वी आर जस्ट गाइडिंग यू, आपके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, बदल सकते होते मैं सबसे पहले अपने आप को प्रधानमंत्री बना लेती इंडिया का, है ना। तो वी कैन ओनली गाइड समवन, वी कैन ओनली टेल समवन कि आपके साथ ये हो सकता है, या आपके नाम में ये प्रोबेबिलिटीज है, या आपके नाम में ये ग्रेडिंग खराब है, या आपके फर्स्ट अल्फाबेट से ये पता चलता है, बट वी कैन नॉट चेंज एनीबॉडीज डेस्टिनी। तो आपको काउंसलिंग तो करनी ही पड़ेगी, हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। अरे यार, क्या हो गया, सिग्नल इशू? मैम एक तो जैसे डिवोर्स के केसेस या हाई हाई रिलेशनशिप इश्यूज दिखे। मैम आर यू एबल टू लिसन मी? हाँ, कुछ फ्रीज हो गए थे सब लोग, अभी आ रही है आवाज, बोलिए। अच्छा मैम, ये स्वाति मैम, स्वाति नाम में मैंने देखा है कि मतलब हाई रिलेशनशिप इश्यूज या डिवोर्स है, तो रियली में ऐसा होता है? मतलब ग्रीडिंग में एस के बाद जो डब्ल्यू आता है।
स्वाति नेम एक ऐसे कंपाउंड पे आ रहा है जो 100% रिलेशनशिप इशू देता है, पढ़ेंगे हम उस बारे में। मैम मतलब 2 दिन में ही मैंने ऑलमोस्ट 4 केसेस देख लिए, तो वो मुझे लगा कि आई शुड आस्क यू। हाँ जी, स्वाति नेम हो गया, नेहा नेम हो गया, रितु नेम हो गया, इनको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। चाहिए। ठीक है, चलिए। ओके श्वेता जी, और कोई क्वेरी तो नहीं है? श्रद्धा जी आप बोलिए। मैम हाँ भी पैसे ले। जय श्री श्याम मैम, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आई एम गुड श्रद्धा जी, आप बताइए। अच्छा मैं भी ठीक हूँ। मैंने एनालिसिस करके भेजा था 3 नाम, आप प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने देखा था, आपने बहुत लंबा चिट्ठा भेजा था, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही उसको ग्रीन टिक नहीं देना चाहती थी। आई स्टडी मैं देखूंगी। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए, सुवर्णा जी। हेलो, हाय, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, आई एम गुड, आप बताइए। ओके, एक तो लाइक है ना, वन मोर कैंडिडेट 5 अटेम्प्ट के बाद आज क्लियर हो गया ओके, रेमेडी देने से, थैंक यू। या अनदर थिंग, ब्यूटी जी तो इतनी अच्छी बातें करती है। 2009 तक तो मेरे बंगाली बॉसेस थे तो मैं सुनती थी, लेकिन उसके बाद में वो लोग रिटायर हो गए, तो उसके बाद अभी ब्यूटी जी को सुन के मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। समझ में तो कुछ नहीं आता है, बट दैट लैंग्वेज इज सो स्वीट कि कानों को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्यूटी जी, कोर्स में हो बहुत अच्छा लगता है कि ना, और बोलते हैं ना, नाउ आई कैन से बहुत भालो लागे है ना। ब्यूटी जी सुन रही हो मुझे? अब मैं तुमको बालों So I always used to hear those things तो अभी after such a long period तो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अरविंद जी आप बोलिए। हाँ मैम, फर्स्ट तो हम यही बोलेंगे, पहले 2 बोल देती हूँ। एक दीदी पूछे थे ना जे एक दीदी ना भैया कौन पूछे थे जे 108 रोटी कितना किलो में होगा, क्योंकि मैं तो खिलाती हूँ ना, 3.5 किलो आटे में हो जाता है। अच्छा, 3.5 किलो आटे में हो जाता है भाई। थैंक यू अरविंद जी फॉर द। हेलो मैम। आ रही है आवाज आ रही हाँ है। हाँ और हाँ, और इस कोर्स में ज्वाइन करने का मेरा मेन रीजन यही है, मैं आपको मैसेज भी किए थे, क्योंकि जो अब मेरा जो नेम करेक्शन हुआ, मैं ऑनलाइन ईमेल आईडी बनाने गया तो वहां पर बोला अच्छा तुम डबल डबल लेटर किया, डबल डबल करना नहीं चाहिए, तो मैं कुछ नहीं बोली। तो पीछे में कोई बैठा था, बोले फिर जगह आपका वेबिनार सुना तो बहुत आवाज कट रही है। आप जब मेरे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। I want to show you gratitude but not able to express much like others can do. Admire you a lot. Thank you so much. Fantastic mentor, knowledge, patience, research. Thank you so much दीप्ति जी. God bless you too. चलिए हम लोग अब एक हेल्थ जार की बात कर लेते हैं। हम ये स्विच जो हीलिंग का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, रेमेडी सेम रहेगी, बस हेल्थ जार और इस जो हमने लास्ट रेमेडी की बात की थी, उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि आपने पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, फोटो के पीछे आपने सेम सिंबल बना लेना है। ये रेमेडी जो है ये किसी भी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को करी जा सकती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इस बार की अमावस्या थर्सडे को ही है, तो इस बार बना लोगे तो बढ़िया है। अमावस्या का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि काली रात, ऐसा बोला जाता है। अमावस्या मीन्स न्यू बिगिनिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिवाली है अमावस्या की रात को ही आती है, तो अमावस्या मीन्स न्यू मून्स, न्यू बिगिनिंग्स। तो यू कैन बिगिन एनी न्यू थिंग, न्यू रिचुअल ऑफ योर लाइफ। और जो प्रोनोलॉजी एडवांस कोर्स में है, आप लोगों को वो भी मिली होंगी जीबू सिंबल की क्लासेस, तो वो भी आप लोग देखो, वो भी आप लोग कोई मोजो बैग या किसी भी तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हो फ्रॉम न्यू मून। ठीक है,
तो शुक्ल पक्ष थर्सडे से आप लोग इस रिचुअल को स्टार्ट करोगे। आपने फोटो के पीछे सिंबल बनाना है। उसके बाद आपने ले लेना है ग्लास जार। ग्लास जार को पहले आप धूप बत्ती से क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले आपने वो फोटो डालनी है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई कि फोटो को हाथ में रख के गुरु का बीज मंत्र चैंट करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः 108 टाइम्स आपने गुरु का बीज मंत्र चैंट करना है, और फोन में भी चला लेना साथ में, ताकि उसको फ्रीक्वेंसी भी मिले। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपने फोटो लेनी है, एक पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो के पीछे सिंबल, देन एक ग्लास जार ले लेना है। ग्लास जार को धूप दीप से सेद से क्लीन कर लेना है। ग्लास जार के अंदर सबसे पहले डाल देनी है फोटो, जिसके पीछे आपने सिंबल बनाया था। फोटो को पहले आप लोग मंत्रा से चार्ज करोगे। कौन से मंत्र से? गुरु का बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मैं नीचे लिख देती हूँ। गुरु का बीज मंत्र चैंट करना है, और फिर आप लोगों को ग्लास जार को क्लीन करके धूप दीप से सबसे पहले डाल देनी है फोटो। फिर आपको डालनी है 2 स्पून मेहंदी। मेहंदी शुड बी ड्राई, यानी कि आप गीली मेहंदी डाल दो। 1 स्पून पीली सरसों, येलो मस्टर्ड भी बोलते हैं इसको। 4 हल्दी की गांठ, और 1 देसी कपूर का पीस। ये डाल के घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देनी है। इस जार को घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देना है, उस पर्सन के घर के जिस पर्सन को हेल्थ इशू है। मतलब ये आप अपने क्लाइंट को भी बना के दे सकते हो। फिर जो पूर्णिमा आएगी, हर पूर्णिमा पे आपने इस जार को थोड़ी देर मूनलाइट में रख देना है कि वो चार्ज हो जाए। ठीक है, कपूर अगर इवेपोरेट हो गया होगा तो कपूर दोबारा से डाल दीजिए। बाकी का सामान तो खराब नहीं होता, तो हर बार सामान न्यू नहीं डालना। सिर्फ कपूर अगर इवेपोरेट हो गया होगा तो कपूर आप दोबारा से डाल देंगे। 1 आवर। अब ये आप अपने क्लाइंट को बना के भी दे सकते हो। अब सपोज, फोटो को सीधा रखना है। सपोज आपने क्लाइंट को ये बना के दिया, आपको दिख रहा है कि चार्ट में इशू है या नेम में ऐसी साउंड हैं। अब कई बार लोग चेंज नहीं करेंगे, नहीं कंफर्टेबल होते अपना नेम चेंज करने में, तो आप साथ में आप उनको ये हेल्थ जार भी बना के दे सकते हो। हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मेरा कोर्स करके 25,000 रुपए कमाए थे सिर्फ हेल्थ जार सेल करके। तो अभी मिनिमम टू मिनिमम 500 या 1100 अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपने चार्ज कर दिया, अब आप ये सामान उनको मोजो बैग में डाल के दे दोगे चार्ज करके मंत्रों से। आपने उनको बोलना है कि अब आप एक शीशे के जार में ये सब कुछ पलट के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देना। तो ऐसे करके आप लोग अपनी अर्निंग स्टार्टअप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप, कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैम मैंने कंसल्टेंसी नहीं दी मुझे, तो यहाँ आप उनको हेल्थ जार बना के दे सकते हो। आप मिनिमम किसी को 1100 रुपए का तो हेल्थ जार बना के दे ही सकते हो। 500 ले लो, है ना। अपना गुरु मंत्र भी कर सकते हो निमाना जी, बिल्कुल। राइट, चलिए। तो ये कुछ ऐसी कॉमन जनरल रेमेडीज थी, जिसमें आपको कुछ नहीं देखना कि किसके चार्ट में क्या दशा चल रही है, किसके चार्ट में क्या बैड साउंड्स है। एनीबॉडी कैन डू फॉर एनीवन, राइट।